मैं पूरा एक लिस्ट भेज दूंगी, कौन कौन सा प्रैक्टिस मतलब एक बेसिक होता है कि भाई कौन कौन सा हम लोग रोज कर सकते हैं, एंड इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे शेड्यूल में ही अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाता है धीरे धीरे करके, तो वो हो जाता है। ठीक है नंदिता दी, आपका कैसा था प्रैक्टिस? आप तो पहले कर चुके हैं, बहुत बार कर पाए। हाँ। हाँ, कर ली। चलिए, वेरी गुड, सुपर। आप एक भी दिन का मिस नहीं किए हो ना अभी तक? नहीं, ओ सुपर, देखिए कितना अच्छा बात है, वेरी गुड। एक दो दिन मिस हुआ था तो वो मैं बुक से पढ़ ली थी और हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग सुन ली थी। मतलब प्रैक्टिस मिस नहीं हुआ है ना नहीं, आपका? प्रैक्टिस एक भी मिस नहीं हुआ सारा। सुपर, वो ही बोल रहे हैं हम आपको। सुपर, बहुत ही बढ़िया बात है, देखिए कितना अच्छा बात है। तो आप लोग को तो फिर, आपको और मीनाक्षी को तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा लाइफ में हो रहा होगा। हाँ, हो तो रहे। हो रहा है ना, लेकिन कोई हाँ, शेयर नहीं करता मेरे साथ, मेरे को कोई खुश नहीं करना चाहता, मेरे को लग रहा है ना। चलिए कोई बात। नहीं, अभी बहुत हैप्पी फील होता है, बहुत लाइट फील होता है सबसे ज्यादा तो हाँ ये। सबसे ज्यादा ना, और ना वो जो रोज का जो तू तू मैं, हाँ, वो सब उसका, नहीं है। वो सब अब नहीं होता ना, रोज का ना जो टेंशन में रहते थे, नहीं, रोज जो। अब कोई जैसे बात तो होता ही है, देखिए किसी के साथ हो गया देखो, लेकिन हाँ वो लाइटली ले लेते हैं और हंसी में ही उड़ा देते हैं। मतलब हाँ, पहले जैसे माइंड करके बैठ जाते थे, ऐसे क्यों बोल दिया। वही तो अब ऐसा अब ना कुछ एक खास फर्क नहीं अवेयरनेस भी आ पड़ता है। गया है कि जो भी कुछ हो रहा है ना हमारे साथ, वो हमारा ही कुछ ना कुछ पास्ट है जो हो, जिसके कारण हो रहा है, तो हम ये मतलब वो भी मैंने इनवाइट किया है उस तरह, और वो जब हम वो समझ लेते हैं ना, तो बहुत ही इजी हो जाता है सब कुछ एक्सेप्ट करना लाइफ में। चलिए, आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत ही बढ़िया बात है। लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर, ये तो लास्ट चैप्टर है हमारा, लास्ट चैप्टर, और कल कंक्लूजन करके कल हम लोग फिनिश कर देंगे इसको। चलिए स्टार्ट। डे 28, रिमेंबर द मैजिक। अगेन देखिए, रात का कोई सीन है, चंद्रमा की रोशनी है। कोई भी रोशनी जब होती है ना हमारी जिंदगी में, जिसको हम अपने अंदर आने देते हैं, वो रोशनी ना हमको बहुत दूर तक लेकर जाती है, थोड़ी सी भी रोशनी हमको बहुत दूर तक हमारे लाइफ में लेकर आती है। ठीक है, एक और आज देखिए इस पिक्चर में ना, वो चंद्रमा के ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट है, छोटे छोटे लाइट्स दिए हुए, कि आज हम लोग उस रोशनी के लिए, आज हम लोग बहुत ग्रैटिट्यूड करने वाले हैं। वो रोशनी क्या है? वो रोशनी ग्रैटिट्यूड की रोशनी है, जो हम लोग अपने, जो हम लोग रोज रात को या अगले दिन सुबह, रोज रात को तो हम सोच ही रहे हैं, अपनी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं, पूरे दिन भर में क्या हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं, बट आज हम लोग उसको और आगे तक लेकर जाएंगे, कि हमारी जो जिंदगी है वो हमेशा रोशन रहे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Remember the magic. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just seems invisible for you. चार्ल्स डिलेन। Charles Day Lynch. हाँ, ये चार्ल्स डिलेंट क्या बोल रहे हैं ना हमको, कि हमको मालूम होना चाहिए, जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। अब जैसे, मतलब ठीक है, आज तो अभी आप लोग ही हैं, नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना, मैजिक बुक किया, प्रैक्टिसेस करी, एक बार कर लिया, जैसे ही डे 28 ओवर हुआ, जर्नल बंद, मैजिक बुक बंद, और हम भूल जाते हैं। या फिर बहुत लोगों की आदत होती है, उनके सपने साकार हुए, कोई जो एक उनका जो एकदम शिद्दत वाला सपना था ना, साकार हुआ, वो मैजिक बुक का पर्पस सॉल्व हो गया, एंड प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिए, मैजिक में बिलीव करना बंद कर दिए, कि नहीं नहीं, अभी छोड़ो ना, हो गया ना काम, रहने दो। तो आपको इसमें क्या होता है कि आपको इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना होता है, आपको बिलीव करना होता है कि ये है मेरे आसपास, अभी भी मौजूद है, तभी ये आपको दिखेगा, तभी ये आपके लाइफ में रहेगा।
ठीक है, बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपके सपने हैं, आपको पूरे करने हैं, आपको बिलीफ रखना होगा कि यूनिवर्स आपके सपने पूरे करेगा। आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपकी कोई चीज खो गई है, आपको उसको ढूंढना है, आपको बिलीफ रखना होगा कि आप वो प्रैक्टिस करेंगे और आपका सामान मिल जाएगा। ठीक है, तो बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो मैजिक आपके लाइफ से दूर चला जाता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट जस्ट स्टेज इनविजिबल टू यू, मतलब आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आप उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है, वो है आपके इर्द गिर्द ही है। जब तक हमने मैजिक बुक नहीं भी करी थी तो भी हमारे लाइफ में कुछ कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत कुछ नहीं भी हो रहा तो भी कुछ कुछ तो अच्छा चल रहा था। इसका मतलब है उस एरिया में हम कहीं ना कहीं पहले ग्रैटिट्यूड करते थे, जाने अनजाने हम ग्रेटफुल होते थे। ठीक है, बट जैसे जैसे हमने मैजिक बुक को करना शुरू किया, मैजिक्स हमारे एकदम सामने आने लग गए। तो जैसे ही हम ये मैजिक बुक को करना बंद कर देंगे, प्रैक्टिसेस करना बंद कर देंगे, वो हमारे इर्द गिर्द रहेंगे पर हमसे छुप जाएंगे। तो हमारे सामने रहे, हमारे आंखों के सामने मैजिक्स होते रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम इन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूअसली करते रहें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now, or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful magic practice for your entire life. यस, हर दिन अलग होता है, ये तो आप लोग भी मानेंगे। कोई भी 2 दिन ना सेम नहीं होते हैं। कैसे? अब एक हाउसवाइफ है, होम मेकर है, या कोई ना बहुत ही एजेड टाइप के लोग हैं, उन लोग बोलेंगे हम लोग तो कहीं बाहर ही नहीं जाते, हमारा तो दिन घर में ही बीत जाता है। घर में ही बीत जाता है अगर दिन, तो आप सुबह कोई दिन हो सकता है आप थोड़ा लेट उठते हैं, कोई दिन किसी दिन आपका मन नहीं होता नहाने का, आप थोड़ी देरी से शावर लेते हैं। अलग अलग दिन हमारे अलग अलग नाश्ता बनता है, कुछ हम डिफरेंट खाते हैं, डिफरेंट नाश्ते में खाते हैं, डिफरेंट लंच में, डिनर में हम खाते हैं, रोज रोज सेम चीजें तो नहीं खाते हैं। किसी दिन हम किसी से मिलने जाते हैं, कोई दिन कोई हमसे मिलने आ जाता है, कोई दिन होता है कि हमको कहीं से कोई फेस्टिवल आ गया उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई दिन हमको कोई गिफ्ट मिल जाता है, कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड पैसे आ जाते हैं, कुछ भी, या हम किसी को देते हैं। कई बार होता है ना, मंदिरों मंदिरों में जाके या कोई भी रिलीजियस प्लेस में जाके हम लोग चैरिटी कर देते हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन क्योंकि हमको लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो हमको लगता है कि हमारा रोज हर दिन सेम है। हर दिन तो सेम किसी का भी नहीं होता है, लेकिन हमको अपने देखने का नजरिया चेंज करना है। जैसे ही हम नजरिया बदल देंगे ना, हमको समझ आने लग जाएगा कि एवरी डे ब्रिंग्स सो मच मैजिक्स विद इट। कितना कुछ अच्छा हो रहा है हमारी जिंदगी में, कुछ कितना कुछ डिफरेंट हो रहा है हमारी जिंदगी में, और हमको उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। जब हम पहले दिन की के लिए जो भी कुछ अच्छी बातें हुई है जिस उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, आप अपने मीन्स इमीडिएट पास्ट को आप सुधार लेते हैं, मतलब आप उनके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं। क्योंकि काउंट योर ब्लेसिंग्स में क्या कर रहे हैं आप अपने पिछले, मतलब पहले, बहुत पहले जो हो चुका है उन पास्ट की चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। अब रिमेम्बर द मैजिक ये वाली प्रैक्टिस क्या है, जो पहले दिन जो भी कुछ अच्छा हुआ है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, हम पास्ट के लिए भी हो रहे हैं और हम पिछले दिन के लिए भी हो रहे हैं। और पिछले दिन के लिए तो हमने उस दिन रात को भी मैजिक रॉक पकड़ कर किया है कि नहीं है, तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। The easiest way to remember the blessings of yesterday
is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. यस, अब जैसे ही आप उठे ना, जब आप काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं, उसके बाद मैं तो देखिए वैसे ही करती हूँ, मैंने मेरी ब्लेसिंग्स लिख ली, उसके बाद मैं पिछले दिन को स्कैन करती हूँ। घंटा भर घंटा स्कैन करिए, सुबह से शुरू करिए। उस घंटे क्या अच्छी बात हुई थी, और क्या अच्छी बात हुई थी, नेक्स्ट आवर क्या अच्छी बात हुई थी, एक एक को सोच सोच के लिखिए। ठीक है, स्कैन योर डे। और स्कैन कैसे करना है, सिर्फ ऊपर के सतह को लेना है। मैंने बहुत ही अमेजिंग नाश्ता किया, मेरा मनपसंद नाश्ता बना था और बहुत मजा आया खा के। अब उसमें ये नहीं सोचना है कि चटनी खट्टी हो गई थी, कि चटनी बहुत तीखी हो गई थी, वो नहीं सोचना है मेरे को। ठीक है, मेरे को सिर्फ ऊपर से सतह को लेना है, जस्ट स्कैन द सरफेस और टेक आर बाय आर। तो आपको ना ज्यादा याद आएगा, और जब आप सुबह ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको याद करना इजी हो जाता है। ठीक है, मतलब पिछले दिन के जो भी अच्छी बातें हुई, छोटी बड़ी, सबको लिखिए, सबके बारे में सोचिए और सबको लिखिए। कुछ टाइम बाद ये एफर्टलेस हो जाएगा। क्या होता है, हम अपने ब्रेन पे जोर देते हैं, उससे हम बार बार पूछते हैं और क्या अच्छा हुआ कल, और क्या अच्छा हुआ कल। तो क्या होता है ना, कुछ दिनों बाद ब्रेन को आदत हो जाती है और अच्छी बातें ढूंढने की। वो क्या चीज पे फोकस करता है, इट इज ओनली फोकसिंग ऑन द गुड दैट हैपेंड। वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों पे फोकस करने पे वो उसको हम कंडीशन कर देते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस फिर एफर्टलेस हो जाती है। आपको उसके लिए बहुत अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे, आप सोचने बैठेंगे ना, एक के बाद एक अच्छी बातें आपके दिमाग में आने लग जाएंगी। शुरू शुरू में आपको जरूर थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। गो आवर बाय आवर। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 से 7 में क्या अच्छी बातें हुई, 7 से 8 में भी आप योगा के लिए गए थे एंड आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट मिला कि अरे वाह, आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, अमेजिंग, कितना बढ़िया लगा ना। फिर आप घर आए, आपने शावर लिया, ब्रेकफास्ट के लिए गए, आप देख रहे हैं आप उस दिन टेबल पे सारी आपकी पसंद की चीजें बनी हुई है। फिर आप रेडी होके आप ऑफिस जा रहे हैं, आप एकदम स्मूथ ट्रैफिक, कहीं आपको रुकना नहीं पड़ा। जैसे गए, ऑफिस गए, आपका बहुत बढ़िया से सारा काम हुआ, मे बी आपको प्रमोशन मिली या आपको कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो भी कुछ। ठीक है, घर आए, आपके बच्चों ने आपको हग किया, रात को आपके कुछ फ्रेंड्स मिलने आ गए, आपने उनके साथ बहुत एंजॉय किया। तो ऐसे करके आपको ढूंढना है कि क्या अच्छी बातें हुई है। बार बार अपने माइंड को पूछिए, अपने ब्रेन को थोड़ा सा जोर दीजिए, और क्या अच्छी बात हुई कल, और क्या अच्छी बात हुई कल। और सिर्फ ऊपर से उसको ढूंढना है, कोई भी चीज के अंदर नहीं जाना है हमको। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any good news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who I haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do?
यस। Remember the अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि बार बार हम लोगों को पूछना है कि और क्या अच्छी बात हुई। जैसे जैसे हम पूछना शुरू करेंगे ना, आपके दिमाग में आता जाएगा। क्या आपको कोई कल बहुत अच्छी खबर मिली? क्या आपने कोई पुराने फ्रेंड से आप मिले, आपने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया? कोई आपकी मीटिंग बहुत अच्छी गई, मे बी आप डॉक्टर के गए थे, आपको वहां कोई एक बहुत अच्छी खबर मिली। हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट मिला, कहीं से पैसे मिले आपको। हो सकता है कि आपने कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, हो सकता है आपका कोई रिजल्ट बहुत अच्छा आया हो सकता है किसी ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, या हो सकता है आपने किसी को बहुत अप्रिशिएट किया। हो सकता है कि आपने कहीं पे कोई डोनेशन करी, कोई चैरिटी इवेंट में आप गए, अपने हाथ से किसी को खाना खिलाया, किसी को गिफ्ट्स बांटे, आपको बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया। हो सकता है कि आपने कहीं बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छी कॉफी पी कहीं पे। आपको ढूंढना है आपके लिए उस दिन क्या क्या अच्छी बातें हुई। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, जब कोई भी अच्छी बात होती है, पहले क्या होता था, सपोज हमने बहुत अच्छी कॉफी पी कहीं पे, या कहीं पे बहुत अमेजिंग डिनर किया, तो नॉर्मल है ना, उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है। बट अब क्या करते हैं, जब हम लोग इतना सोचने लग जाते हैं ना कि हाँ ये तो मैजिक था मेरे लाइफ में, तो क्या होता है, अब हम उस डिनर को और ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वाओ क्या अमेजिंग डिनर था ना, और कितनी बढ़िया सर्विस थी उधर, बहुत ही मजा आया खा के। ठीक है, क्या अमेजिंग कॉफी थी, बहुत बढ़िया एस्प्रेसो बना के दिया उन्होंने, मजा आ गया पी के, जैसा मेरे को पसंद है। पता नहीं उनको कैसे पता चला मेरे टेस्ट के बारे में, बट एग्जैक्टली वैसा का वैसा बना के दिया उन्होंने। अब देखिए, आप ना और चीजों को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। और क्या अच्छी बातें हुई है ढूंढिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो इन्होंने मिस कर दिए हैं, पर आपके लिए कुछ हो सकता है अच्छा। हो सकता है किसी ने आपको हग किया आके, आपके बच्चे ने हग किया, या आपने किसी को हग किया, बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो भी एक एक पॉइंट हो सकता है जिसके बारे में आप सोच के आप अच्छा फील कर सकते हैं। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ऐसे करके आपको ढूंढना है आपके दिन भर में क्या क्या अच्छी बातें हुई है। लेट्स कंटिन्यू। remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each other one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. यस, अब क्या करना है, जैसे हम काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं, मैं तो बोल रही हूँ सुबह ही करने को, पर आपको जब भी टाइम मिले आप कर सकते हैं। सुबह करेंगे तो और ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, और ज्यादा अच्छी बातें पिछले दिन के बारे में मिलेंगी। तो आपको लिखना है, अपने जर्नल में लिखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, रॉन्डाबन यहाँ पे हम लोगों को कंप्यूटर बोल रहे हैं, बट हम लोग कंप्यूटर में नहीं लिखेंगे, हम लोग अपने जर्नल में ही लिखेंगे। पूरे दिन भर को स्कैन करिए, घंटे बाय घंटे स्कैन करिए, जैसे जैसे रिकॉल होता जाए उसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, मिनिमम 5 करना है, और मैक्सिमम चाहे जितना भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 5 करना है, मैक्सिमम चाहे जितना भी हो सकता है। जितना ज्यादा आप ब्लेसिंग्स ढूंढ पाएंगे, और उनके लिए जितनी गहरी फीलिंग से आप ग्रैटिट्यूड कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ब्लेसिंग छोटी हो या बड़ी हो, आपने आपने कोई बहुत टेस्टी डिश खाई है, या आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितनी ब्लेसिंग्स ढूंढ पा रहे हैं, आप क्या क्या चीज को एक ब्लेसिंग समझ रहे हैं। ठीक है, वो मायने रखता है।
आप उसके लिए कितना दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं वो मायने रखता है। ऑल राइट, तो जैसे जैसे याद आता जाए एक एक को लिखते जाइए एंड सिंपली बी ग्रेटफुल। हर उसको लिखने के बाद आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. यस, आई वुड से कि जितना हो सके प्लीज वाई जरूर लिखें, कारण जरूर लिखें, बिकॉज जरूर लिखें। ठीक है, बिकॉज जहां हम बिकॉज लिखते हैं ना वहां पे हमारी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाती हैं। ठीक है, तो बिकॉज जरूर लिखें एंड नहीं मिक्सअप नहीं करना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स अलग लिखना है, रिमेंबर द मैजिक का ब्लेसिंग्स अलग लिखना है, उनको मिक्सअप नहीं करना है। माइंड में भी नहीं बोलना है उनको, पेन पेन से पेंसिल से अपने जर्नल में ही लिखना है। बिकॉज राइटिंग करने से हमारी फीलिंग्स और बढ़ती है, हम और अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। माइंड में नहीं बोलना है। एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स इज अ डिफरेंट प्रैक्टिस जो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। एंड रिमेंबर द मैजिक इज अगेन वन प्रैक्टिस जो हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस बनाने वाले हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life. And your life will be abundant and magnificent. यस, कोई सेट नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स नहीं है। कोई दिन कम होंगे, कोई दिन ज्यादा होंगे, कोई दिन 5 ही मिलेंगे, कोई दिन 50 भी मिल सकते हैं। राइट, आपके नजर पे है आप कितना ढूंढ रहे हैं ब्लेसिंग्स। ठीक है, हर दिन अलग होता है, हर दिन के मैजिक्स अलग होते हैं, तो आपके ऊपर है आप कितना ढूंढ पाते हैं। और जैसे जैसे आप पिछले दिन के मैजिक्स को ढूंढना शुरू करेंगे ना, आप अपने दिल को खोलते हैं, आप अपने नजर को बदलते हैं, आपको हर चीज में मैजिक नजर आने लग जाएगा। आप उतना ग्रैटिट्यूड बढ़ाएंगे और अपने लाइफ को और मैजिकल और अबंडेंट बनाएंगे। ठीक है, आपके पास जो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो दे रहे हैं यूनिवर्स में वो घूम के वापस आता है। तो जब हम पिछले दिन के लिए हर छोटी बड़ी हर बात के लिए जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो वो ही हमारे पास घूम के वापस आता है। हमारी हमको और ऐसे सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स और लोग ऐसे मिलते हैं जिनके लिए हम और ज्यादा अबंडेंट मतलब सॉरी और ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember, the magic is not created for you. यस, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, उस और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। वी स्टार्टेड द बुक विद दिस कोटेशन, वी आर एंडिंग विद दिस कोटेशन। रिमेंबर द मैजिक, इट वॉज क्रिएटेड फॉर यू। मैजिक आपके लिए ही बना है, आपके लिए। मतलब हम हर उस इंसान के लिए जो ये बुक कर रहा है, जो इसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा, जो शिद्दत से बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेगा, मैजिक उन्हीं के लिए ही बना है। और वो अपने इर्द गिर्द अपने सामने हर समय मैजिक्स को होता पाएंगे। कोई टाइम ऐसा होगा जब थॉट आपके दिमाग में आया एंड वो आपके सामने आके उजागर हो जाता है। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं अरे भगवान जी आज तो यही मैंने सोचा था और यही हो गया। आपको आज डोसा खाने का मन है और आपके डाइनिंग टेबल पे नाश्ते में डोसा ही रखा हुआ है। कई बार पहले भी होता था, लेकिन आप देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि
आपने इतना ग्रैटिट्यूड किया है, आप इतने पॉजिटिव रहने लग गए हैं कि आप जो मांगते हैं वो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Remember the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. As you remember each time, simply say the magic words thank you for it in your mind. After today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम रोज कर रहे हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, फिर उनको एक एक करके पढ़ के बहुत दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। रोंडा बर्न बोल रही हैं 280 ब्लेसिंग्स लिखी हैं, पर मैं बोल रही हूँ हमने बहुत लिखी हैं। We have written blessings for our body parts. We have written blessings for the money. We have written blessings for our relationships. हमने 280 से बहुत ज्यादा लिखे हैं, राइट? अगर आपने जो जो होमवर्क मिला था अगर आपने किया है तो आपने डेफिनेटली बहुत ज्यादा लिखे हैं। रात को सोने के पहले हम अपने मैजिक रॉक को पकड़ते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत दिल से थैंक यू बोलकर सोते हैं। आज क्या करना है? पिछले दिन के बारे में सोचना है, घंटा दर घंटा स्कैन करना है, क्या क्या अच्छी बातें हुई हैं उनको सोचना है, उनको लिखना है और फिर उनके लिए मन ही मन थैंक यू बोलना है। आप अपने आप को बार बार पूछें और क्या अच्छी बात हुई थी कल, और क्या अच्छी बात हुई, क्या चीज में मुझे बहुत मजा आया, क्या चीज में मेरे चेहरे पे स्माइल आई, क्या ऐसा बात हुआ जो मुझे बहुत अच्छा फील कराया। अपने आप को पूछें, फिर जैसे जैसे आप लिखते जाएं मन ही मन थैंक यू बोलते जाइए। यहाँ उन्होंने बोला है कि आप लोग मन ही मन भी कर सकते हैं, आज के बाद नहीं, लिख कर ही करिए और जितना हो सके उनका कारण बताकर करिए, बिकॉज जहाँ हम कारण बताते हैं क्यों हम ग्रेटफुल हैं कोई चीज के लिए, हमारी फीलिंग्स बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस वाज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर आप लोग बोले तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का, आज ये मैजिकल फ्यूचर हम अपना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Your magical future. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with with gratitude, and there's no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. यस, ये देखिए ये टेलीस्कोप है। क्या करता है टेलीस्कोप? हमको बहुत दूर का देखने के लिए हेल्प करता है। Hmm. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, आज हम अपने प्रेजेंट में ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम अपने फ्यूचर को सुधार देते हैं, बहुत दूर तक हमारा फ्यूचर हम सिक्योर कर देते हैं, हम अपने फ्यूचर को सुधार देते हैं। ठीक है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार बोला है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। और आपके आपकी जिंदगी को मैजिकल बनाने के लिए कौन सा वो टूल है जो आप यूज करते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, खुश रहना,
love, all these are the tools that you use to make your life magical. ठीक है, ग्रैटिट्यूड जो है वो बहुत, मतलब बहुत ही अमेजिंग टूल है। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी लाइफ मैजिकल बनेगी। क्योंकि आपने 28 दिन की प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये हमारा वी आर सपोज टू डू दिस प्रैक्टिस चैप्टर टुमारो, तो दे आर अज्यूमिंग कि हमने 28 दिन की प्रैक्टिस कर ली है। तो अगर आपने 28 दिन की प्रैक्टिस शिद्दत से करी है और आपने बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड किए हैं, तो आपने एक फाउंडेशन रख दिया है। फाउंडेशन क्या होता है? नींव। हम एक बिल्डिंग अगर बनाते हैं तो उसकी नींव रखनी पड़ती है ना। नींव हमेशा, सब बड़े बोलते हैं कि नींव हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी चीज का, अगर जब हम लोग बच्चे जो सीनियर क्लासेस में होते हैं, जब वो बहुत अच्छा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उनका फाउंडेशन स्ट्रांग है, उनकी नींव अच्छी रखी गई है। या जो बच्चे अच्छा, थोड़ा कम अच्छा करते हैं तो उनके लिए क्या बोलते हैं? इनका तो बेस ही स्ट्रांग नहीं है। सुना है ना ये सब? तो जब हम ग्रैटिट्यूड, इतने दिनों तक हमने लगातार कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड किया है, तो हमने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली है। और अब क्या है कि अब हम जो बिल्डिंग अपनी, हम अपनी लाइफ को जो बना रहे हैं ना, वो हम और ऊंची और ऊंची और ऊंची बना सकते हैं थ्रू ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि हम अपने लाइफ में और मैजिक्स को अट्रैक्ट करते जाएंगे, जब तक कि हम उस जगह ना पहुंच जाएं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। अगर हम तारे छूना चाहते हैं, देखिए, बहुत यहाँ पे ना ये थोड़ा हाइपोथेटिकल बता रहे हैं कि आप अगर उस लेवल तक भी पहुंचना चाहते हैं, आप वहां भी पहुंच सकते हैं ग्रैटिट्यूड करने से। जब आप वो भावना यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी इच्छाएं यूनिवर्स के लिए एक डॉट के समान है। हम लोगों को पता है ना यूनिवर्स कितना बड़ा है, हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। वहां पे मेरी एक इच्छा एक डॉट के समान है। तो यूनिवर्स के लिए कितना बड़ा है वो, उसके लिए कितना इजी है उसको पूरा करना। बट वो हमसे बदले में क्या मांगते हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड मांगते हैं, जो हम उनको दे सकते हैं। और हमने दिया है अभी इतने दिनों तक, तभी हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग बनी है। और अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने लाइफ में, तो हम अपनी जिंदगी को एक बहुत ही अमेजिंग लाइफ बना सकते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Johannes A. Geithner. यस, जोहानस ए गार्टनर बोल रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। मतलब कि जब, जैसे हम लोगों को बचपन में सिखाया गया, हर चीज के लिए थैंक यू बोलो, तो क्या बोला गया? अच्छा मैनर्स है, लोग आपको कर्टियस समझेंगे, लोग आपको पोलाइट समझेंगे, यही बताया गया था ना। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम कोई भी चीज के लिए किसी को थैंक यू बोलते हैं, इट इज बीइंग पोलाइट, इट इज बीइंग कर्टियस, प्लेजेंट, हमको लोग अच्छा वेल मैनर्ड बोलते हैं। टू इनैक्ट ग्रैटिट्यूड, मतलब कहीं हम चैरिटी करने जा रहे हैं, कहीं हम किसी को पैसे दे रहे हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उनको स्माइल पास कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हमको लोग उदार बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, शी इज जेनरस वो। और जेनरस ना हम 3-4 तरीके से हो सकते हैं। देने के 4 तरीके होते हैं: तन, मन, धन और अन्न। आप तन से किसी की सेवा कर सकते हैं, आप मन से कर सकते हैं, आप धन से कर सकते हैं, और आप अन्न से कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके से आप जेनरस हो सकते हैं। बट टू लिव ग्रैटिट्यूड इज टू टच हेवन। मतलब आपकी जिंदगी ही, अगर आप ग्रैटिट्यूड में ही जीते हैं,
आपके नाम से ग्रैटिट्यूड सिनोनिमस हो जाता है, तब उसका मतलब है कि आप एक स्वर्ग की दुनिया में जी रहे हैं। आपके लिए कुछ भी फिर मुश्किल नहीं होता। आप बहुत ही सुखद जिंदगी, एकदम स्वर्ग में देवताओं वाली जिंदगी आप जी रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it. As a guide, यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अब तो 28 दिन की प्रैक्टिसेस हमारी खत्म हो गई हैं। कल हमारा ये बुक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मेंटेन करना होगा अपना प्रैक्टिसेस को। धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स ना बहुत एलिवेट हो जाएंगी। अगर आप लोग अभी उतना, आप लोगों को लगता है कि अरे अभी उतनी फीलिंग नहीं आती, कई बार लगता है कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, कई बार ना विश्वास डोल जाता है, कई बार मन में लगता है कि ये सब सब बेकार है। तो धीरे धीरे करके आप लोगों के फीलिंग्स जो हैं वो एलिवेट हो जाएंगे। आपका बिलीफ बढ़ेगा इसमें, और आप अपने लाइफ में और मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी ज्यादा डीप आपकी फीलिंग्स पहुंचेंगी। जितना आप डीप फील करेंगे ग्रैटिट्यूड, उतना आपको उसके बाद ना आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, आपके मन में ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड आएगा। ठीक है, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ को मैजिकल बना पाएंगे। यहाँ पे रोंडा बर्न हम लोगों को गाइड दे रही हैं, हम लोग किस तरह से प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और अपने लाइफ में हम लोग मैजिक्स को इनवाइट कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। 3 days a week of Remember the Magic or combining it with two other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day. यस, लेट्स कंटिन्यू। 4 days a week of Remember the Magic or incorporating it with three other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. 5 days a week of Remember the Magic or incorporating it with four other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. 6 or 7 days a week if Remember the Magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything into gold. यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिमेम्बर द मैजिक बोल रहे हैं रोज करने के लिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज करना है। देखिए वहां, यहाँ उन्होंने उसको मेंशन ही नहीं किया है। काउंट योर ब्लेसिंग्स डेली करना है। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस डेली करनी है। रिमेम्बर द मैजिक भी मैं बोलूंगी डेली करना है, डेली। क्योंकि जितना ज्यादा हम उस प्रैक्टिस को अपनाएंगे, उतना हम अपने लाइफ में और मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस, जैसे खाने के लिए ग्रेटफुल होना है, पानी के लिए ग्रेटफुल होना है, मैजिक फुटस्टेप्स करनी है, अपने 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ये सब जो करना है ना, ये सब हम लोगों को डेली करना है। ठीक है, अब उसके अलावा बोल रहे हैं कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन आप कोई भी और प्रैक्टिसेस करते हैं, आपकी जिंदगी सॉर्टेड है। ठीक है, आपकी जिंदगी आप देखेंगे एकदम खुशनुमा जिंदगी, कंफर्टेबल लाइफ है। 4 दिन अगर आप करते हैं तो आपके लाइफ में मैजिक्स एक्सेलरेट होते हैं। 5 दिन करने से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आप मैजिक्स को देखते हैं। और 6 या 7 दिन अगर आप रोज करते हैं ना, कोई डेली अगर आप प्रैक्टिसेस करते हैं, कोई दिन आप मैजिक रिलेशनशिप्स के लिए कर रहे हैं, कोई दिन आप मनी के लिए कर रहे हैं, 7 दिन होते हैं, आप दो 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 करके कर लीजिए। 2 दिन रिलेशनशिप्स का, 2 दिन मनी का, 2 दिन हेल्थ के लिए कर लीजिए, एक दिन आप कोई भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप ये सब के लिए
मतलब डेली जब आप करते हैं आप ट्रू अल्केमिस्ट बन जाते हैं, मतलब कि आपकी पूरी लाइफ जो है वो गोल्ड हो जाती है। आप जो भी कुछ छुएंगे वो सब कुछ गोल्ड हो जाएगा, जो सोचेंगे वो आपका हो जाएगा, जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। एंड आई थिंक कि हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना, 2 दिन रिलेशनशिप्स का, 2 दिन पैसों के लिए, 2 दिन हेल्थ के लिए हम लोग कर ही सकते हैं, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज करेंगे, रिमेम्बर द मैजिक रोज करेंगे, साथ में एक कोई प्रैक्टिस को करें। व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस इज कि कम से कम दिन में 2 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए जरूर निकालें। 24 घंटे होते हैं दिन भर में, उसमें से देखिए 1/10 जो होता है ना, उतना टाइम ग्रैटिट्यूड करने के लिए जरूर निकालें, अपनी प्रैक्टिसेस के लिए जरूर निकालें। 2-2.5 hours of practice every day will make your life truly magical। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। हाँ, मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशन से ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ये हम लोग का कल फिनिश हो जाएगा फिर। ऑल राइट, हाँ। सो समझ में आ गया। आज का चैप्टर वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजी चैप्टर। एंड वी आर एट द लास्ट लेग ऑफ आवर बुक। कल हम लोगों की बुक ओवर हो जाएगी। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा करके, एंड आई होप कि सब जन अपनी प्रैक्टिसेस को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। जो भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए, बहुत दिल से उनके लिए ग्रैटिट्यूड करिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के 5 तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, इस उनकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है। भगवान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी इस प्यारी धरती माँ के लिए, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान हमको देती हैं। भगवान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, मुझको इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यारा, इतना भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, आपके बहुत 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 थैंक यू। रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू।
रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत उपकार आपका। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने को थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने को प्रभु बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। हाथ ऊपर करेंगे अबंडेंस पोज में और दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am in charge of my own happiness. I am in charge of my own happiness. I am the creator of my world. I am the creator of my world. I am a money magnet. I am a money magnet. I attract healthy and loving relationships effortlessly. I attract healthy and loving relationships effortlessly. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I am relaxed, refreshed, and centered in my present state of mind. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे. Thank you so much, everybody. Thank you for your patience, commitment, and cooperation. Thank you so much. थैंक यू नंदिता दी, इतने अच्छे से हम लोगों के लिए रीडिंग रोज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू Thank मैम। you. थैंक यू।